हेलो गाइज़, वेलकम टू मेधा सुल्तानी यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं भारत का भौगोलिक विस्तार की। और गाइज़, भारत की भौगोलिक स्थिति को हम पहले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो आप पहले उसे देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर मेधा सुल्तानी के। अब बात करते हैं गाइज़ भारत का जो भौगोलिक विस्तार है। अगर बात करें भारत के स्थलीय सीमा की जो कुल लंबाई है, ये है 15,200 किलोमीटर। ये जो है स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, स्थलीय सीमा है, ठीक है। और गाइस, भारत के साथ 7 देश जो है ना स्थलीय सीमा बनाते हैं। कितने देश बनाते हैं? 7 देश। अब ये 7 देश कौन से हैं? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये 5 देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा को बनाते हैं। कुल स्थलीय सीमा की लंबाई गाइस 15,200 किलोमीटर है, जबकि इसमें तटीय सीमा की लंबाई है 6,100 किलोमीटर। साथ में द्वीपों सहित अगर बात करें तो ये टोटल जो है 7,516 और कुल टोटल हो जाती है गाइस 22,716 किलोमीटर की सीमा, ठीक है। इसमें जो बांग्लादेश है ये इसके अलावा जो है ना 17 राज्य जो है ना पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। भारत के 17 राज्य हैं जो पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े हुए हैं। आगे सबसे पहले गाइस इसमें बात करेंगे इसमें बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश से 4,096 किलोमीटर 4096 से 4,096.7 किलोमीटर की सीमा है, इसके साथ लगती है। और भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के ही साथ लगती है। इसके साथ जो है 5 राज्यों की सीमा लगती है। इसमें पश्चिमी बंगाल सर्वाधिक है 2,217 किलोमीटर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, ठीक है। गाइस, जो ये त्रिपुरा ही 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये पॉइंट थोड़ा सा आपके लिए नया है। और त्रिपुरा बांग्लादेश की सीमा को जीरो लाइन भी कहते हैं, इसलिए गाइस ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है, जो कि आपको किताबों में नहीं मिल पाएगा इतना कलेक्शन एक साथ। ये नोट से है गाइस। इसके अलावा अगर आपने खाली लेक्चर को पढ़ लिया और साथ में नोट्स देख लिया, 2 बार लेक्चर देख लिया, तो डेफिनेटली जो है गाइस आपको बेनिफिट मिलने वाला है। इसके अलावा जो है हम बार बार आपको यही कह रहे हैं कि कंटेंट आपको बार बार एक बेहतरीन कंटेंट हमारी संस्थान की टीम द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है और आगे भी जारी रहेगा। तो चीन के साथ है सीमा 3,488 किलोमीटर की। इसमें जो सीमा रेखा है भारत और चीन के बीच, ये है मैकमोहन रेखा, जो कि 1914 में खींची गई थी। इसका निर्धारण जो है ना शिमला सम्मेलन के आधार पर किया गया। और इससे जो 5 राज्यों की सीमा लगती है उसमें है जम्मू एंड कश्मीर सर्वाधिक 1570 किलोमीटर। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। भारत व चीन जो है बफर स्टेट है, अर्थात अंतस्थ राज्य है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है गाइज अगला है पाकिस्तान, 3,323 किलोमीटर इसकी सीमा लगती है, तीसरा बड़ा हो गया सीमा रेखा के मामले में। और रेड क्लिफ रेखा जो कि 1947 में खींची गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच, इससे जो है 4 राज्य की सीमा लगती है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर सर्वाधिक है 1216 किलोमीटर। इसके बाद राजस्थान, पंजाब और गुजरात से भी जो है जो पाकिस्तान की सीमाएं लगती हैं। अगला जो है गाइज अब आएगा नेपाल। भारत और नेपाल के मध्य में ही बफर स्टेट है गाइज, और 1,751 किलोमीटर की सीमा इससे लगती है। और 5 राज्यों जो इससे सीमा बनाते हैं, इसमें यूपी सर्वाधिक सर्वाधिक है यूपी 651 किलोमीटर, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और बंगाल जो है इसके बाद आते हैं। आगे है गाइज म्यांमार की सीमा जो है 1,643 किलोमीटर, 4 राज्य से सीमा बनाते हैं। अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक है 520 किलोमीटर के साथ। इसके बाद मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड भी इससे सीमा बनाते हैं। अगला है गाइज भूटान, 690 किलोमीटर के साथ। भारत भूटान के बीच भी बफर स्टेट है, भारत नेपाल के बीच भी था। तो ये 4 राज्यों की सीमा भी इससे मिलती है। इसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम इसमें जो है गाइज सीमा बनाते हैं। इसके अलावा अगला है अफ़गानिस्तान, 160 किलोमीटर। सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है अफ़गानिस्तान से बनती है भारत की, ठीक है ना, याद रखना सबसे छोटी बनती है ये भी गाइस सीमा रेखा जो है डोरंड रेखा है अफ़गानिस्तान के बीच, जो ये अफ़गानिस्तान के बीच जो है, हालांकि 1947 से पहले भारत में था, अब तो पाकिस्तान में है।
और इसका निर्धारण 1896 में किया गया था। कल के लेक्चर में हमने बोला भी था कि आपको जो ये सीमा जो है यहाँ पर ये इलाका भारत के पास नहीं है। संबद्ध राज्य है गाइज एक, ये पाक अधिकृत कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, इससे इसकी सीमा लगती है। आगे है गाइज भारत में, ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। भारत में 4 राज्य ऐसे हैं जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। तो गाइज 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो जम्मू एंड कश्मीर ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन से सीमा बनाते हैं। सिक्किम जो है नेपाल, चीन और भूटान से सीमा बनाता है। माइंड में आपको स्ट्रक्चर भी याद रखना है। बंगाल जो है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से सीमा बनाता है। वहीं अरुणाचल प्रदेश भूटान, म्यांमार और चीन से ये क्या करता है? सीमा बनाता है। सो गाइज ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा जो है आगे लेक्चर में आप बात करेंगे गाइज भारत के महत्वपूर्ण चैनलों की। तो गाइज जो 8 डिग्री चैनल है ये मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल जो है गाइज लक्षद्वीप और मिनिकॉय को ये भी अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। और ग्रेट या महान चैनल सुमात्रा और इंडोनेशिया निकोबार द्वीप समूह और पाक जलद मरुमध्य भारत और श्रीलंका के बीच ये है। कोको जलद मरुमध्य कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच में ये है। ठीक है। इसके अलावा गए सरकरी के भारत और पाकिस्तान के मध्य एक विवादित जो है 96 किलोमीटर का कच्छ का एक दलदली क्षेत्र है। और महाक्रीक है गाइज मुंबई में एक पतली सी निवेशिका ये है और कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात में है। डंकन पास जो है गाइज दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच। मन्नार की खाड़ी गाइज तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिमी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच। खंबात की खाड़ी गुजरात नर्मदा और ताप्ती का मुहाना ये खंबात की खाड़ी में है। ठीक, आगे बात करते हैं गाइज इसके बाद भारत के राज्य और संघ शासित प्रदेश। तो गाइज सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। इसकी स्थापना हो गई थी, अब तो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, ठीक है ना। और इसकी स्थापना हुई थी गाइज 26 अक्टूबर 1947 को। इसकी राजधानी है श्रीनगर ग्रीष्मकालीन, जबकि जम्मू इसकी शीतकालीन राजधानी है। और भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वूलर झील है, ये भी जम्मू कश्मीर में ही है। इसके अलावा गाइज बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें, यानी कि बहुत सारे जो काम होते हैं उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। इसमें सलाल हो गया गाइज, बगलिहार और दुलहस्ती ये चिनाब नदी पर यहीं पर हैं जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा डल झील और शालीमार बाग भी यहीं पर हैं। तुलबुल और उरी जो है ये झीलम नदी पर ये परियोजनाएँ हैं। इम्पोर्टेंट है गाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए जो है इन्हें देखा जा रहा है। आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। 25 जून 1971 को राज्य बना। राजधानी शिमला शीतकालीन, धर्मशाला ग्रीष्मकालीन राजधानी है। इसके अलावा गाइज रोहतांग दर्रा पीरपंजाल श्रेणी ये भी यहीं पर। शिपकिला दर्रा जास्कर श्रेणी शिमला तिब्बत के बीच। बाड़ा लाचा दर्रा लेह मंडी के बीच ये है, ठीक है। इसके अलावा गाइज आगे बात करेंगे पंजाब की। इसकी स्थापना हुई है 1 नवंबर 1966 को। राजधानी है गाइज इसकी चंडीगढ़। हरिके बैराज यहाँ पर है सतलज और ब्यास नदी पर। और भाखड़ा बांध भी यहीं पर है गाइज, सबसे ऊंचा बांध ये है। इसके बाद आगे जो बात करेंगे गाइज हरियाणा की बात करेंगे। गाइज सभी स्टेट को कवर नहीं करेंगे, मेन को कवर कर रहे हैं। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को। राजधानी है चंडीगढ़। पानीपत का प्रथम युद्ध भी 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य यहीं पर हुआ था। दूसरा युद्ध भी 1556 में अकबर और हुमायूं के मध्य यहीं पर हुआ था। और इब्राहिम लोदी का मकबरा भी यहीं हरियाणा में है। इसके अलावा उत्तराखंड है गाइज। 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई। राजधानी देहरादून ग्रीष्मकालीन और गैरसैंण शीतकालीन राजधानी है 2020 से। और यहाँ पर है जिम कॉर्बेट पार्क और टिहरी बांध, ठीक है ना, ये है। इसके अलावा जो है गाइस कुछ और पॉइंट हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। 7 सिस्टर की हम लोग बात करते हैं तो इसमें अरुणाचल प्रदेश 7 सिस्टर में याद रखना, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा को शामिल किया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा देश के लगभग क्षेत्र में बात करें तो देश की बात कर रहे हैं 10.6% एरिया में है पर्वत, 18.5% एरिया में है पहाड़, 27.7% एरिया में है पठार और 43.2% एरिया में है मैदानी क्षेत्र। तो गाइस ये स्ट्रक्चर को भी आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चर के थ्रू भी यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। आगे बात करते हैं गाइस छत्तीसगढ़ की। तो गाइस छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को, इसकी राजधानी है रायपुर। झारखंड की स्थापना हुई गाइस 15 नवंबर 2003 को, 2000 को हुई है, 3 को नहीं हुई है।
थोड़ा मिस्टेक हुई, मिसप्रिंट हो गया। राजधानी है रांची। आगे है गाइज राजस्थान, इसकी स्थापना हुई 9 नवंबर 1956 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। चंबल नदी पर जो है यहाँ पर जवाहर सागर बांध है और राणा प्रताप सागर बांध भी यहाँ पर है। सबसे छोटा राज्य जो है क्षेत्रफल में गोवा है, याद रखना। सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल भी यहीं राजस्थान में है। सरिस्का बाग बिहार, रणथंभौर, केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी विहार भी यहीं पर हैं। खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर झील भी यहीं पर है और कृत्रिम झील सबसे बड़ी ढेबर झील भी यहीं पर है राजस्थान में। दिलवाड़ा जल मंदिर भी यहीं पर है। सो गाइज ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा गाइज जो भारत का सबसे बड़ा ज़िला है ये है कच्छ का रण, गुजरात। सबसे छोटा ज़िला है माही, ये पड़ता है पुदुचेरी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज, ये एग्ज़ाम में मिसलिनियस में ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए जो है हमने यहाँ पर कवर किए हैं। उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई 26 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी को ये दिवस के रूप में मनाते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य और सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। जनसंख्या मामले में सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म भी यहीं पर है गोरखपुर में, और डिटेल में आगे पढ़ेंगे इसको। और बिहार 1 अप्रैल 1936 को इसकी स्थापना हुई है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम यहीं पर पड़ता है। नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर नालंदा भी यहीं पर पड़ता है, ठीक है ना। तो ये गाइज ओवरऑल जो है ये बातें थी हमारे भौगोलिक विस्तार को लेके। इसके बाद गाइज आगे बात करेंगे शिवालिक सबसे जो है दक्षिण में स्थित श्रृंखला है, ठीक है ना। और हिमालय के दक्षिण में भारत व उत्तरी मैदान स्थित है और ये मैदान समतल तथा सपाट हैं। और ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जड़ और निक्षेपों से बने हैं। जब गाइस रिवर सिस्टम अर्थात नदी तंत्र को पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे हिमालय की नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ, और इनको कवर कर लेंगे तब आसानी से इसे समझेंगे हम, ठीक है ना। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट हैं गाइस जो आगे हम कवर करने जा रहे हैं। सो गाइज नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या क्या होती है, अधिक रहती है। अगला पॉइंट है भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है और यह शुष्क, गर्म तथा रेतीली स्थल है जहाँ वनस्पति की मात्रा क्या होती है, बहुत कम होती है। वहीं उत्तरी मैदानों में दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है और इसकी आकृति त्रिभुजाकार है और इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। और इस क्षेत्र में उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है जो कि विश्व की सबसे प्राचीन पुरानी श्रृंखला है। इसके बाद जो है गाइज याद रखना, विश्व की सबसे प्राचीन श्रृंखला पूछा जाएगा तो अरावली। विंध्यन और सतपुड़ा श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और तापी नदियां बहती हैं तथा ये नदियां पश्चिम की तरफ बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। पूरी डिटेल आगे नदी तंत्र में हम पढ़ने वाले हैं इनके लिए। पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट की ओर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ बहती हैं और जो बंगाल की खाड़ी में तो गिरती हैं, पर ये नदी मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। और बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा भी क्या है, स्थित है। आगे अच्छे से पढ़ेंगे इसको, इसलिए अभी जो है थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपको बताया जा रहा है, तो इसको नोट डाउन जरूर आप कर लें। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं गाइस, हिमाद्री कहते हैं। और भारत में 2 द्वीप समूह, एक है लक्षद्वीप समूह जो कि अरब सागर में स्थित है, पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है ना। सो गाइज अभी तक जो है जितना हमने पढ़ा, अब इसका वन लाइनर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही हमारे नोट्स की विशेषता रहती है कि इसका जो निचोड़ है वो लास्ट में यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं गाइज, जो भारत को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश कहते हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं गाइज, भारत में 80% से भी अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। अम्बाला शहर पंजाब, गंगा और सिंधु नदी का जल विभाजक क्षेत्र है। भारत में सर्वाधिक 51% कृषि होती है जबकि विश्व में मात्र 14%। भारत का प्रथम विश्व का लगभग कितना हो गया, 14%, ठीक है। वैसे 51 होती है भारत में। भारत का प्रथम जल विद्युत सन 1902 गाइज, पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शिव समुद्रम जलप्रपात में कावेरी नदी पर प्रारंभ किया गया था और यह एशिया का प्रथम संयंत्र था। इसके अलावा गाइज बंगलुरु भारत का प्रथम नगर था जहां इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किया गया तो 1906 में।
पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है? तो गाइज म्यांमार से करती हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो गाइज ये है बंगाल की खाड़ी में। तो गाइज इसके अलावा मैप में भी हमने पढ़ा था लक्षद्वीप कहाँ है? तो गाइज ये है अरब सागर में। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो गाइज मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान से सीमा मिलती है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये लेक्चर। आगे बात करते हैं गाइज भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की कितनी दूरी है? तो 876 किलोमीटर। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत एवं पहाड़ियों का विस्तार है? तो गाइज 28.8%। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल में मैदानी विस्तार है? तो गाइज 44%। भारत का गाइज अभी हमने पहले कवर किया था, इसलिए बताया गया है कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। भारत का कौन सा भाग भू आकृतिक भाग प्राचीन है भारत का? तो प्रायद्वीपीय पठार है। और सबसे प्राचीन नदियाँ भी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं और हिमालयी नदियाँ सबसे नई हैं। भारत के पूर्व समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्व में जो है कोरोमंडल। और लक्षद्वीप समूह के द्वीप की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? तो प्रवाल भित्ति के द्वारा हुई है गाइज, प्रवाल भित्ति के द्वारा हुई है। आगे है गाइज न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है? तो अंडमान सागर में। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो गाइज रामेश्वरम। लक्षद्वीप समूह के कुल कितने द्वीप पर मानव का वास है? तो गाइज 10। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो गाइज सियाचिन। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है तो उसे कहते हैं अक्साई चीन, उस इलाके को। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो गाइज लद्दाख। किस देश के साथ न्यूमोर द्वीप के कारण भारत का विवाद चल रहा है? तो गाइज वो देश है बांग्लादेश। ठीक है ना। सो गाइज वो देश कौन सा है? तो बांग्लादेश वो देश है जिसके साथ भारत का लगातार विवाद चल रहा है। सो गाइज इस तरीके से आज के लेक्चर को जो है ना यहीं पर क्लोज़ करें, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो जा रहा है और इसलिए जो है गाइज लेक्चर को क्लोज़ करें। नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे और यहीं से आगे इसे कवर करेंगे। अगर लेक्चर पसंद आता है तो गाइज इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू गाइज।